नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि का नाम है तुलसीदास। पद की व्याख्या करने से पहले हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुलसीदास राम भक्त कवियों में अग्रणी हैं। फिर भी हम एक बार उनके परिचय के मुख्य मुख्य बिंदुओं और तथ्यों को देखेंगे। आप सभी अपनी किताबों में देखें। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। तात्पर्य यह है कि बहुत छोटी उम्र में ही उनके सिर से उनके माता पिता का हाथ हट गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं, यानी उनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह कविता पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि यह अंश किसमें से लिया गया है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? जहाँ पर कि राम और जानकी का विवाह होता है। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी वो बहुत अधिक क्रोध करते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से करते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पंगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्तियाँ, यानी जो लक्ष्मण हैं परशुराम को व्यंग्य करते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने कि इस धनुष को क्या करा है? तोड़ा है। आये शिव कहा कही किन मोही, क्या आज्ञा है? मुझे आदेश दें। यह सुनकर सुनी ऋषियाई बोले मुनि,
को ही। परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। सेवकू सो जो करे सेवकाई, और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। अकरनी करी लड़ाई, यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। सुनहि राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा। परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जही सब राजा। वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई। कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में कई बार धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई, कह भृगु कुल केतु। परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनहुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंगपूर्वक उनसे कहते हैं कि तुम हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हो। जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चीते परसु की ओरा, रे सट सुनेहु स्वभाव न मोरा। परशुराम लक्ष्मण जी की ओर व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बालक को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विषव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन दिहिनी।
अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा परशु विलोकी महिप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। गर्वनः के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। बच्चों, इसके आगे के पदों का अनुवाद अब हम कल करेंगे।